गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेसन है टूटा किनारा। यह लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के बारे में। ईश्वर उसी को सिद्धियाँ शक्तियाँ देता है जो कर्मशील व्यक्ति होता है, जो हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखकर न कि भाग्य के भरोसे बैठते हैं। परिश्रम ही सिद्ध इंसान मानव को बनाती है। अपने कार्य को तन मन सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करने वाला विनम्र किसान एक सिद्ध पुरुष से भी अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने वाला श्रेष्ठ कैसे बनता है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। वह दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था, मजबूरी में करता था। वह मजदूरी और खेतों में काम करता था, परिश्रम करता था अपना परिवार पालने के लिए। सुबह उठते ही खेतों में चला जाता और रात के अंधियारे में घर लौटता। सुबह होते ही वह अपने काम पर चला जाता और रात के अंधेरे में घर लौटता। उसके घर में उसका परिवार कैसा है देखो। 2 छोटे बच्चे हैं उसके। घर में एक बीमार पत्नी है। रिश्ते की एक अनाथ बच्ची को भी वह पाल रहा था। कमाने वाले हाथ केवल 2 थे, उस किसान के, और खाने वाले मुंह थे 5। किसान पत्नी का इलाज नहीं कर पा रहा था क्योंकि बच्चों का लालन पालन, बच्चों का पेट भरना ही उसके लिए कठिन था। बच्चों के लिए रोटियां जुटाना, अन्न जमा करना ही कमाना उसके लिए कठिन हो गया था। फिर इलाज के लिए वह पैसे कहाँ से लाता। गांव के पास घना वन था, जंगल था। वहाँ एक प्राचीन मंदिर था। उसमें एक साधु रहते थे। उनका बड़ा नाम था। उनकी सिद्धियों की चारों ओर चर्चा थी। किसान श्रद्धालु तो था, परंतु उसके पास भजन कीर्तन के लिए समय नहीं था, मंदिर जाने के लिए समय नहीं था। वह सिर्फ दिन भर परिश्रम करता और रात को इतना परिश्रम करता कि रात को उसको कब नींद आती उसे ही पता नहीं चलता, और सुबह उठकर फिर वापस अपने काम पर चला जाता। ऐसे उसके परिश्रमी व्यस्त जीवन में वह थका हारा घर लौटता और पता ही नहीं चलता कि कब नींद आ गई। सुबह चिड़ियों की चहचहाने पर आंखें खोलता और खेतों की ओर निकल जाता। किसान को यह हमेशा अफसोस था, यह दुख था कि वह भगवान की पूजा नहीं करता है और नहीं समय निकाल पाता है। यह जन्म तो यूं ही बेकार चला जाएगा, यूं ही बीत गया, क्या अगला भी ऐसे ही बीतेगा। इसी तरह वर्ष बीत गए। किसान बूढ़ा हो चुका, लेकिन उसका परिश्रम उसे नहीं छूटा। बूढ़ा हो गया, फिर भी परिश्रम उसे करना ही था अपने परिवार के लिए। अब उससे खेतों पर भी काम न हो पाता था, फिर भी गुजारा तो करना ही था। मरता जीता किसी तरह जुटा रहता। इतने प्राणियों के लालन पालन की समस्या जो उसके सामने थी। खाने वाले मुंह 5 थे, वह उसको भरने थे। एक दिन क्या हो गया, उनके गांव में मूसलाधार बहुत जोरों की बारिश होने लगी। गांव के पास से बहती नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ पानी का बहाव बहुत बढ़ गया। दूसरे दिन अचानक नदी का किनारा टूट गया। किनारा वो रहता है जो नदी को फैलने से रोकता है, तो वही किनारा टूट जाता है। किनारा टूटने की वजह से सारा पानी गांव की ओर वेग से आने लगा। जोर से आने लगा, तेजी से गांव में बहने लगा। पानी गांव में घुसा तो सब साधु के पास दौड़े दौड़े आए। बोले, अब आप ही हमारी रक्षा करें, हमारा गांव डूब रहा है।
यदि और पानी आया तो हमारे पशु बह जाएंगे, खेत खलिहान डूब जाएंगे। हम मानव हैं, हम किसी तरह हम अपनी रक्षा करेंगे, किसी दूसरे गांव चले जाएंगे। लेकिन अभी इतना समय नहीं है कि हमारे पशुओं को ले जाए और खेत खलिहान की रक्षा करे। इतना समय नहीं रहा। तो सभी साधु को विनती करते हैं कि आप हमें इस समस्या से बचाएं। साधु को अपनी सिद्धि पर पूरा भरोसा था। वह सिद्धियाँ शक्तियों पर। वह गांव के लोगों के साथ नदी की ओर चल दिया। जो ही साधु नदी पर पहुंचा, उसने अचरज से देखा। वह बहुत सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। वह बूढ़ा किसान अपने सारे परिवार को लेकर टूटे किनारे पर मिट्टी डाल रहा है। घनघोर वर्षा हो रही थी, किंतु वर्षा की बूंदें उसके शरीर पर टिक नहीं रही थी, फिसलकर नीचे गिर पड़ रही थी, क्योंकि वो खुद इतना गीला हो चुका था कि अभी उसे गीला करने के लिए जैसी वर्षा भी थक गई। जो ही साधु ने अचरज से आंखें मली। वह उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह बूढ़ा किसान परिवार को लेकर पूरे गांव की रक्षा के लिए यहाँ पर आया है और मेरे पास ढेरों सिद्धियाँ हैं उसके पास है, मगर ऐसी एक भी नहीं जो इस वर्षा में शरीर न भीगे, कपड़े न भीगे। यह कोई मामूली सिद्धि नहीं थी। उसे लगा यह गरीब दिखने वाला किसान कोई बड़ा सिद्ध है। साधु देख रहा था, इतनी घनघोर वर्षा में भी वह बूढ़ा किसान भीगा नहीं है। उसकी सिद्धियों से देखा तो उसे वह किसान बिल्कुल उस किनारे पर मिट्टी लगाते हुए एक कोई सिद्ध पुरुष लग रहा था। गांव वालों को उस किसान की सहायता करने को कहकर साधु चला गया, किंतु उसे चैन नहीं मिला। बार बार उसे वह किसान याद आता रहा। रात भर साधु उसी का विचार करता रहा। सुबह होने से पहले ही वह उठा, सीधा वहां पहुंचा जहां किनारा टूटा था। गांव वालों के एकजुट प्रयास से स्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया था। जब तक सारा गांव एक होकर साधु के पास पहुंचने की तैयारी में था और साधु को लेकर टूटे किनारे पर पहुंच गए, तब तक उससे पहले ही इस किसान ने वहां जाकर गांव को बचाने का प्रयास ढूंढ लिया था। और साधु को भी समझ में आया कि यह किसान जो कर रहा है वह सही कर रहा है, और साधु बाकी गांव वालों को किसान की मदद करने को कहकर मंदिर लौट जाता है। लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती। वो किसान के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसने स्थिति को बिगड़ने से बचाया है। वहां पहुंचकर साधु किसान को ढूंढने लगा। वह उसे एक और बैठा मिल गया। कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ गया तो सभी लोग बह जाएंगे। इसी सोच में रात भर वह किसान एक पत्थर पर बैठा रहा। एक पल के लिए भी वह सो न पाया था। साधु को देखते ही किसान उसके चरणों पर झुकने लगा, किंतु साधु ने उसे दोनों बाहों में समेट लिया। साधु ने उसे झुकने से रोका चरणों पर और अपने बाहों में भर लिया। बोला, यह क्या कर रहे हो? मैं इतने वर्षों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो गांव के जो कभी भी मेरे मंदिर में नहीं आए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इस जीवन में कुछ भी तो नहीं किया, न दान पुण्य किया, न पूजा पाठ। सारी जिंदगी यूं ही नष्ट कर डाली। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? साधु ने कहा, तुम्हारे पास जो सिद्धि है वह मेरे पास भी नहीं है। तुमने मुझसे भी अधिक तप किया होगा। साधु बोला। किसान हंसने लगा और बोला,
कैसा तप महाराज? मैंने कोई तप नहीं किया, न मेरे पास कोई सिद्धि है। मैं तो सीधा साधा किसान हूँ। बस हर काम को भगवान का आदेश समझकर पूरी लगन से करता हूँ। कहते कहते उसका चेहरा दमकने लगा। साधु किसान बोल रहा था और साधु उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था। साधु को लगा जैसे साधु ने इतने दिनों तक जो सिद्धियां प्राप्त की थी, जो शक्तियां प्राप्त की थी, वो अभी सिद्ध साबित हो गई। मतलब उसे वह आम सीधा साधा किसान आदमी के रूप में साधु को देवता दिख रहा था। फिर वह चुपचाप लौट गया। कौन? साधु। तो हमने एक कहावत सुनी है या सुविचार, श्रम ही पूजा होती है। तो वही मतलब यहाँ पर उक्ति एकदम सही साबित होती है। श्रम को ही अगर व्यक्ति ने महत्व दिया, कर्म को ही पूजा, तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। यह इस लेसन में बताया है। बहुत ही सुंदर लेसन है। इस लेसन के कवि है हिमांशु जोशी। इस लेसन के लेखनी से हम बाद में देखेंगे और बुकवर्क भी मैं बाद में भेज दूँगी। ओके, हैव अ नाइस डे।